बैठ जाए, सब बैठ जाए। माताएं बहनें तो मेरे लिए देवियां हैं। बोलिए भारत माता की, विंध्यवासिनी मैया की। कार्यक्रम में आए मेरी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। और शांति से बैठ जाए, थोड़ी देर हम लोग चर्चा करेंगे। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, पीएचडी मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे लोकप्रिय यशस्वी सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार जिनके चुनाव में पहले आया था मैं, और तब मऊगंज में एक ही बात हुई थी पिछले चुनाव में कि मऊगंज को जिला बनाओ, और मैंने वचन दिया था कि मऊगंज में आप प्रदीप पटेल को जिताओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, मैं आपको जिला बना के दूंगा। और जो वादा किया वो निभाया मेरी बहनों और भाइयों। आज मऊगंज जिला बन गया। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे त्योंसर के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारी बहन वरिष्ठ नेता संतोष जी सिसोदिया, बहन उर्मिला जी, वंश गोपाल जी, महेश जी, वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, राजेंद्र मिश्रा जी, ज्ञानेन्द्र प्रताप जी, सुनील शुक्ला जी, मुद्रिका पटेल जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, सुरेंद्र शुक्ला जी, शिवदत्त मिश्रा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। इस समय हम सब मां की पूजा करते हैं। आज महाअष्टमी का दिन है, लेकिन महाअष्टमी के इस त्योहार पर भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपके प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ बहनों और भाइयों, आपके प्रेम को प्रणाम करता हूँ। विशेषकर बहनें दुर्गाष्टमी की पूजा में लगी रहती है, लेकिन पूजा बाद में करेंगी, पहले भाई को सुनने आई है। मेरे बहनों और भाइयों, आज हनुमाना की इस पवित्र धरती पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो विश्वास आपने शिवराज में व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने। आज मैं विंध्यवासिनी मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि हे मां, मैं भी तेरा भक्त हूं। एक ही प्रार्थना तेरे चरणों में कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि हनुमाना, मऊगंज, रीवा और मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। मां, सब पर कृपा की वर्षा करना, सब पर आशीर्वाद की वर्षा करना, और ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरी जनता जनार्दन, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इनके पांव में कभी कांटा भी ना गड़े। मां, अगर इनके हिस्से में कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, वो तकलीफ मुझे दे देना, और मेरे हिस्से की सारी खुशियां भी इनको बांट देना, क्योंकि यही तो मेरी जिंदगी है। मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। मेरी बहनों और भाइयों, परिवार, ये अपने परिवार की सरकार है, और इसलिए तो मेरी लाडली बहनों, हमने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया। मेरी बहनों, मैं देखता था, मेरी गरीब बहनें, किसान परिवार से आने वाली बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें कई बार छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहती थी। 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ते थे। बोलो सही बात है कि नहीं? 1000-2000 की जरूरत पड़ जाए तो बहन चिंता में पड़ जाती थी, कहां से लेके आऊं, कैसे लेके आऊं। अरे कभी बेटा बेटी आया और गोद में आकर बैठ गया और कहने लगा, माँ मुझे कुल्फी खिला दो, माँ मुझे फ्राक दिला दो, माँ मुझे खिलौने दिला दो, तो बताओ इच्छा होती कि नहीं कि बेटा बेटी को दिला दे सामान? अरे बताओ होती कि नहीं होती?
और जब पैसे पास नहीं होते तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो सोचती थी काश मेरे पास भी पैसा होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। कई बार बहन मजबूर हो जाती। एक दिन मैंने एक बहन को बहुत उदास देखा। मैंने कहा बहना उदास क्यों हो? बोले मायके जाना था लेकिन पैसा नहीं है, क्योंकि मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे और कहेंगे बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो मैंने पैसा घर मांगे अपने पतिदेव से, वो कहने लगे जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो मायके नहीं गई तो आज दिन बड़ा दुखी है। छोटी छोटी जरूरत से मेरी बहनें परेशान रहती थी। अब इसने मुझे बेचैन कर दी, मुझे बेचैन के अंदर। शिवराज तू तो मुख्यमंत्री हो गया रे, और मुख्यमंत्री तू है लेकिन पहले बच्चों का मामा है, और बच्चों का मामा हुआ तो बहनों का उनकी माँ का भाई हुआ कि नहीं हुआ? अरे उनकी माँ का भाई है तो तू बहनों का ये दुख दूर करना। एक बार मैं सोचता रहा, रात भर सोचता रहा कि लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए बना दी, बेटियां लखपति बन गई। कन्या विवाह योजना हमने शुरू की, वो कमलनाथ ने बंद कर दी थी, कांग्रेस ने बंद कर दी थी। आधे जो चुनाव होते स्थानीय उनमें 50% सीटें रिजर्व बहनों के लिए कर दी। कई काम किए लेकिन मन बेचैन था। एक काम और कर, तेरी बहनें मजबूर ना रहे। एक दिन मैं रात में सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और सवेरे मैंने तय किया कि तू भाई है रे शिवराज, और भाई के बहन राखी बांधती है, और राखी बांध के भाई कुछ ना कुछ बनवा के अपनी बहनों को देता है, कपड़ा देगा, पैसे देगा, देता है कि नहीं देता साबन? तू भी तो भाई है, तू भी तो दे। और तब मैंने तय किया कि मैं भी अपनी बहनों को कुछ दूंगा। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। महीने में पैसा खर्चा। तो मेरे मन में आया कि जैसे सरकारी कर्मचारी को हर महीना तनख्वाह मिल जाती है, ऐसे हर महीना अगर बहन के खाते में पैसा आ जाए तो बहन की समस्या दूर हो जाएगी। और तब मैंने ये फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि अब हर महीने अपने बहन के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, और मैंने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों कैसी है ये योजना? सब बहन बोल के बताओ, भाई भी बताओ भैया कैसी है योजना? दुनिया में कभी कोई ने ऐसी योजना बनाई क्या? कांग्रेस ने कभी बहनों के खाते में पैसा डाले क्या? हमने कहा कि हम तो डालेंगे, लेकिन मेरी बहनें बहुत है। 1,32,00,000 बहनें तो लाडली बहना बन गई। उसके बाद भी प्रदीप की कई बहनें रह गई। हर गांव में 5-5, 10-10, 15-15 रह गई कि नहीं रह गई? मैंने पूछा रह क्यों गई? अरे बोले हमें भरोसा ही नहीं था कि पैसा मिलेगा, हम तुझे सोचा थे वैसे ही कह रहे हैं पैसा थोड़ी कम खाना मिलेगा। अब ऐसी बहनें भी चिंता मत करो, इस चुनाव के बाद जिनके नाम छूट गए हैं सबका नाम जोड़ दिया जाएगा, कोई बहन नहीं छूटेगी। लेकिन 1 करोड़ बहन के 1,32,00,000 बहनों के खाते में जब हम ये 1000 तो 1250 कर दिए मैंने, 1000 रुपया भी डालते हैं तो पैसा कितने लगते हैं पता है? 15,000 करोड़। कितने लगते हैं? अरे मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़। कितने? और कोई दे सकता था क्या बताओ? अच्छा बताओ, लाडली बहना योजना के बाद जिंदगी में परिवर्तन आया कि नहीं आया? खुशी आई कि नहीं आई? अच्छा मैंने बहन से पूछा कई दिनों से कि बहनों बताओ कोई परिवर्तन आया क्या? मैंने भैया आजकल घर में ठाठ है, अब तो सास बहुत प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी खाई कि नहीं? तो घी चुपड़ लो रोटी में तो नहीं। और कई बहनों ने कहा आजकल तो पतिदेव की बहुत अच्छे से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए? देखो भाई और बहन, पैसा सम्मान भी देता है, ये सच है, कड़वा सच। पैसा होता है अपने आप आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सम्मान भी बढ़ता है।
अगर कोई गरीब आदमी आए, पैसा नहीं हो और बुलाओ तो कैसे आवाज लगाते हैं, ए चौआ इधर आ जा। और अगर पैसा पास में आ गए तो चौधरी चांदराम जी पधारिए, तुरंत भाषा बदल जाती है। तो पैसा आत्मविश्वास भी देता है और पैसा सम्मान भी देता है। इसलिए मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने आपको सम्मान दिया है, आपको मान दिया है भारतीय जनता पार्टी। और एक बात और सुन लेना, कांग्रेस वाले बड़े परेशान हैं। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहे हैं कि शिवराज कह रहा है मैं पैसा चुपचाप डाल दूंगा। अरे चुपचाप काय को डाल दूंगा? ये बात जरूर है कि जब चुनाव नहीं थे तो कार्यक्रम करके चलते चलते डालता था। अब चुनाव है तो कार्यक्रम करके नहीं डालेंगे। लेकिन दुनिया सुन ले, 10 तारीख को फिर बहनों के खाते में 1250 रुपया डलेंगे, हर महीना डलेंगे। मेरी शिकायत कर रहे हैं, देखना मेरी बहनों, बड़े परेशान है कि मामा को बड़ा खतरनाक है, पैसा दे ये तो झूठ झूठ कहते, लेते देते कुछ नहीं थे। लेकिन मेरी बहनों, अभी तो 1250 दिए, पैसे का इंतजाम कर लो, ज्यादा पैसा का इंतजाम करना पड़ता ना इतनी बहनों को देने। इंतजाम हो जाने दो, 1250 से बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया। लेकिन केवल 1500 नहीं रहेंगे, फिर 1500 से बढ़ा के करेंगे 1750, फिर 1750 से बढ़ा के करेंगे 2000, फिर 2000 से बढ़ा के करेंगे 2250, फिर 2250 से बढ़ा के करेंगे 2500। ताली तो बजाते जाओ जरा। फिर 2500 से बढ़ा के करेंगे 2750, और बाद में कितने करेंगे? जोर से बोलो, सारी दुनिया सुन ले, कांग्रेसी भी सुन ले, 3000 देंगे, 3000। और मेरी बहनों भी बताओ, 3000 रुपया महीना मिलेंगे तो बताओ जिंदगी में सुखी खुशी आएगी कि नहीं आएगी? और हमारा काम है अपनी बहनों की जिंदगी में खुशी लाना, उनका दामन खुशियों से भर देना, उनकी आंखों में आंसू नहीं रहने देना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई बहनों तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। इसी की हम सरकार चलाएं, ये परिवार की सरकार है। और केवल बहनों को नहीं, किसान भाइयों, 1000 रुपया सीधे सीधे अपने खाते में भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने किसान सम्मान निधि के 6000 रुपया देते हैं, हर 2 महीना में 2000 रुपया, 6000 रुपया प्रधानमंत्री जी देते हैं 3 बार साल में। मैंने भी कहा कि शिवराज चौथी बार बना 4000 तू भी दे, तो पहले 4 दिए, लेकिन अब हमने भी कर दिए 6000, तो 6000 और 6000 12000। अब किसान के खाते में भी 1000 रुपया महीना, पहले 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। बताओ कांग्रेस ने कभी डाले थे क्या खातों में? अरे किसान भाइयों आप भी बताओ कभी डाले थे क्या? अब 1250 और 1000 आज के वो लगा लो तो 2250 रुपया महीना तो पक्के हैं। और 2250 रुपया को अगर 12 महीना में आप 12 महीना से गुणा कर दो तो 25,000 रुपया तो पक्के हैं कि नहीं है? बताओ, अरे पक्के हैं कि नहीं? ये परिवार की सरकार है, परिवार की। मेरे भाइयों और बहनों, केवल इतने ही नहीं, देखिए परिवार को कौन कौन सी जरूरत होती है। नंबर 1, भोजन। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बताओ कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? और राशन के बाद एक बात और सुन लेना ध्यान, यही नहीं रहेंगे हम। कई गरीबों ने कहा कि भैया रहने की जमीन ही नहीं है। मिलकर कैसे? अरे बोले दादाजी का मकान था, 4 बच्चे हो गए, उनकी 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, अब जरा से घर में रह रहे, कैसे बने? तो हमने तय किया है। और मऊगंज हनुमाना में सुन लेना मेरे बहन और भाइयों, प्रदेश में भी यहाँ से सुन लेना, जिनके पास
रहने का घर छोटा पड़ गया है। एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर रहने की जगह नहीं है तो फ्री में जमीन देके जगह का मालिक बनाएंगे। बोलो सबके पास रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं? भगवान ने धरती पे भेजा है तो इतना हिस्सा तो दिया ही है कि रहने की जगह अपनी हो। तो सबको जगह मिलेगी। कई पट्टे बट गए हैं और कई बटेंगे, छोड़ूंगा नहीं, कोई चिंता मत करना। और दूसरी बात और सुन रहे, यही नहीं रुकेगा भैया। प्रदीप भाई भी बता रहे थे मुझे, जनार्दन जी बता रहे थे, गांव में जाते हैं तो कई बहनें आ जाती और कहती है हमारे पास तो रहने का घर ही नहीं है, टूटी टपरिया में पड़े, टपरिया झुपड़िया झुपड़िया में पड़े। बताओ कई के अभी कच्चे घर है कि नहीं? कौन कौन के कच्चे घर है बताओ? कई लोग हैं जिनके कच्चे घर हैं। प्रधानमंत्री आवास के मकान नहीं मिल पाए और सूची में भी नाम नहीं जुड़ा। जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस का नाम जुड़े हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलेगा। लेकिन जिनके नहीं जुड़े वो भी सुन लो, अभी हम आवेदन भरवा रहे। पिछले महीने आवेदन भरे होंगे आचार संहिता के पहले, राजन जी भरे थे कि नहीं? आपके यहां भी भरे। अब सब सुन ले, जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं है उनके लिए हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अरे लाडली बहना टूटी झुपड़िया में काहे को रहे, पक्का मकान बनाने के लिए भी पैसा देंगे हम, पक्का मकान बनाने के लिए भी पैसा। गरीब की बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए, ये परिवार की सरकार है मेरी बहनों और भाइयों। और केवल इतने ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई। मैं जहां जाता हूँ बच्चे दौड़ते हैं, ये मामा वो मामा। छोटे छोटे बच्चे, वो वोट नहीं जानते, वो राजनीति नहीं जानते, वो चुनाव नहीं जानते, वो तो ये देखते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। ये दिल की आवाज उनके दिल को छूती है। ऐसे बच्चों के भविष्य को मेरे भाइयों और बहनों कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए जब से हमने सरकार बनाई हमने तय किया अपने बच्चों की सरकारी स्कूल में किताबें माता पिता नहीं खरीदेंगे, मामा खरीद के देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किताबें हमने तय किया सरकारी स्कूल में 8वीं तक की यूनिफॉर्म स्कूल की ड्रेस देंगे। और बहनों और भाइयों 12वीं 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े तो मामा साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डालता है कि साइकिल खरीदो और साइकिल पे बैठ के जाओ। बताओ कभी बच्चों को साइकिल के पैसे कांग्रेस ने दिए क्या? और 8वीं पास करके 9वीं भी अगर दूसरे गांव जाना पड़े तो भी मैंने 4,500 रुपया डाले और कहा कि बेटा बेटी साइकिल खरीदो और उससे जाओ। और इतने ही नहीं, 12वीं में अगर हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं 75% तो मामा लैपटॉप दिलवाते हैं, कंप्यूटर। अरे गरीब के बच्चे भी अगर पढ़ने में तेज है, किसान के बेटा बेटी पढ़ने में तेज है तो बताओ उनके पास लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए। वो काय को तरसे कि काश मेरे माता पिता के पास पैसे होते तो मैं भी लैपटॉप ले लेता। पढ़ो रे मेरे बेटा बेटियों, अच्छा पढ़ोगे मामा लैपटॉप दिलवाएगा। और यही नहीं रुकेंगे हम। 12वीं में अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में नंबर 1 एक बेटा और बेटी आए तो फर्स्ट आने वाले को मामा स्कूटी दिला रहा है। स्कूटी कॉलेज पे जाए तो स्कूटी पे बैठ के जाएंगे। अपने जिले में मिली कि नहीं स्कूटी? मऊगई में भी स्कूटी मिली है। अभी तो एक एक बच्चे को दे रहे हैं। अब 3 बेटा और 3 बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। पढ़ो रे बेटा बेटी, चिंता काय को करते हो, मामा काय के लिए तो। और एक बात और सुनना, एक बात और। अच्छा मुझे कई लोगों ने कहा ये स्कूटी क्यों देते हो, ये लैपटॉप क्यों देते हो? अरे इनका देखो, माता पिता भी बच्चे को पटाना होता है कि बेटा ऐसा मत कर। तो माँ भी कहती मैं तुझे चॉकलेट दिला दूंगी, मैं तुझे कुल्फी दिला दूंगी, तो बच्चा बात मान जाता है।
अरे मामा भी कह रहा है मेरे बेटा बेटी पढ़ो, अच्छा पढ़ोगे तो मैं तुम्हें लैपटॉप दिला दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दिला दूंगा। तो इस लालच में मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो मामा से स्कूटी लेंगे। अरे ले लो स्कूटी, पढ़ो तो अच्छा पढ़ोगे तो तुम आगे बढ़ोगे और मामा का काम पूरा हो जाएगा कि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ गए और आगे बढ़ गए। और ऐसे गरीब किसानों के बेटा बेटियों के लिए हम सीएम राज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राज स्कूल प्राइवेट स्कूल से बढ़िया सीएम राज स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां प्ले ग्राउंड होगा और स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली बंबई में भी अगर शिक्षक पढ़ाएंगे तो हनुमाना में लगेगा ये खड़े खड़े क्लासरूम में पढ़ा रहे। ऐसी स्मार्ट क्लास हम बना रहे ताकि यहाँ ना पर शिक्षक तो बाहर भोपाल दिल्ली बंबई से पढ़ा दे और उनको पैदल नहीं आना, गांव से आएंगे तो बस भेजेंगे लेने और बस जाएगी छोड़ने। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना के दूंगा ताकि मेरे बच्चे फिर से पढ़ सकें। मेरे बेटा बेटे चिंता मत करना। एक बात और सुन लेना तुम, और मम्मी पापा तुम भी सुन लेना। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की जो दिल में मेरे भाव है वो भाव आपके बीच व्यक्त कर रहा हूं। तुम गरीब हो चिंता मत करना, तुम किसान हो चिंता मत करना। अगर तुम अच्छे नंबर लेके आए हो और तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है तो पैसा बहुत ज्यादा लगते हैं। लगते कि नहीं लगते हैं? मेडिकल कॉलेज में लगते हैं 12-13 लाख रुपया साल। बोलो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो सब सुन लें, उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, मामा भरवाएगा। मामा काय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाल होते, हर साल 1 लाख नौकरियां वो देने का भी काम करेंगे। और हनुमाना में ITI बना दी है, कॉलेज भी खुल गया है। अरे प्रदीप जी अब रीवा पढ़ने नहीं जाना, अब तो हनुमाना के बच्चे हनुमाना में ही पढ़ेंगे घर पे रह के। नहीं तो किराए पे कमरा लेते हैं तो 2000 रुपया महीना लग जाते हैं। कितने का, कितने का? मेरी बहनों दुर्गाष्टमी है, माँ ने दुष्टों का संहार किया था। दुष्टों का संहार जो जनता को परेशान करते थे, ऐसे दुष्टों को माँ ने स्वयं आके मारा था। माँ ने स्वयं आके मारा। हमारा भी संकल्प है कि जिन लोगों ने जनता की सुविधाएं छीन ली थी, ये कांग्रेस ने मेरी सब योजना बंद कर दी थी। बेटियों की शादी बंद, अरे तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी। आपको ध्यान होगा मेरे बुजुर्गों, हम रेल से तीर्थ ले जाते थे, कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। कमलनाथ बुजुर्गों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे? मेरे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब चिंता मत करना, तीर्थ यात्रा फिर से चालू। और सुन लो मेरे बुजुर्गों, अकेले रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। हवाई जहाज गरीबी को भी हवाई जहाज में बैठ जाने दो भाई। इन्हें तो सब योजनाएं बंद कर दी थी। संबल योजना बंद, बच्चों के लैपटॉप बंद, बच्चों की साइकिल बंद, बेटियों की शादी बंद, सब योजना चालू कर दी ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और दुर्गाष्टमी पे यह भी सुन लेना कि अगर बहन बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर उठाई और दुराचार किया तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। छोड़ेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा छत पे, क्योंकि दुष्टों के संहार का आदेश मां ने स्वयं दिया है। मेरे बहनों भाइयों, मां ने स्वयं दिया। और एक बात और मेरी बहनों, हमने कांग्रेस जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, दारू की दुकान महिलाओं की अलग खोलेंगे ये कहते थे। हमने दारू के हाथे बंद कर दिए और अगले साल जिस गांव में आधी बहनें लिख के दे देंगे कि दारू की दुकान बंद, तो दारू की दुकान बंद कर दी जाएगी। आपकी जिंदगी बनाना बात बहुत है मेरे बहनों भाइयों। कांग्रेस ने केवल तबाह और बर्बाद किया, हमने विकास किया। आप बताओ, जितनी अच्छी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, पहले कभी बनी थी क्या? अरे कांग्रेस ने ऐसी सड़कें बनाई थी क्या?
गाड़ी भी टूट जाती थी कांग्रेस की सड़कों पे और हड्डा पसरा भी टूट जाते थे। सिंचाई की व्यवस्था, ये बाण सागर कभी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। बाण सागर अगर पूरा किया तो हमने पूरा करके किसान के खेतों में पानी दे रहे हैं। और जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा किसान भाइयों, चिंता मत करना, एक के बाद एक सिंचाई की योजनाएं बनाते चले जा रहे हैं। हम आपके हनुमना और आपके मऊगंज के खेतों में भी पानी लाएंगे ताकि किसान के खेतों में फसलें न लगाए। एक के बाद एक सिंचाई की योजनाएं लगातार हम स्वीकृत करते जा रहे हैं। अपने रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सूरज से बिजली बनाने वाला पावर प्लांट है। मैं विकास पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल इतना पूछना चाहता हूं, इतने विकास के काम कभी हुए क्या? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, बोल के बताओ, हुए क्या? कांग्रेस ने किए क्या? अरे इसी मऊगंज जिले में मऊगंज नया जिला बना और हर घर, एक बात और सुन जाना बहनों, हैंडपंप का पानी भरते थे, लाइन लगती थी, बेटी से कहती थी जा पानी भर ला, तो बेटी सिर पे पानी ढोती रहती थी। अब मेरी बहनों हैंडपंप का पानी नहीं पीने देंगे। बाण सागर से पाइपलाइन बिछा के, मोटर लगा के, पाइपों से पानी खींचेंगे। गांव में टंकी बना रहे हैं, उन टंकी में पानी भरेंगे और तुम्हारे घर में नल लगाएंगे, चौथी वाला नल। नल खोलोगी तो झर झर पानी आएगा, गुंड और गगरा भर जाएगा, बाहर पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। बताओ, पीने का पानी कभी कांग्रेस ने दिया क्या? अब कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को कहां से पानी देगी? इसलिए तो सिद्धार्थ भारतीय जनता पार्टी में ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। अपना भला अगर कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी। यहाँ कॉलेज दिया, यहाँ बाईपास स्वीकृत किया हनुमाना में, हनुमाना शहर के अंदर भी 4 लाइन सड़क स्वीकृत की है बहनों और भाइयों। 4 लाइन, हनुमाना कस्बा नहीं, अब शानदार शहर बन जाएगा। 100 बिस्तर का अस्पताल मऊगंज में, 50 बिस्तर का अस्पताल हनुमाना में, रिंग रोड मऊगंज में। विकास की गंगा बह रही है मेरे बहनों और भाइयों, विकास की गंगा बह रही है। और इसलिए आज आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं, मुझे जरा ईमानदारी से बताना, जो अपनी सेवा करे और अपने लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कांग्रेस ने कभी नहीं किया। घबराई कांग्रेस, अब गठबंधन बना रही है, अलग अलग पार्टियां जोड़ रही है। सपा वाले भी आ जाओ, आप वाले भी आ जाओ, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उससे हारने वाली नहीं है। और उसकी अलग अलग पार्टी इकट्ठे हो जाओ, एक साथ आ जाओ। इन्हें गठबंधन बना लिया, इंडिया गठबंधन। और गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं? ये सनातन धर्म, ये तो मलेरिया है, डेंगू है, इसको खत्म कर देंगे, इसको खत्म करना पड़ेगा। अरे बोलो, सनातन धर्म को खत्म होने दोगे क्या? जोर से बोलो, खत्म होने दोगे क्या? अरे तुम क्या करोगे कांग्रेसियों? कई आए और चले गए, सनातन की तरफ कोई उंगली नहीं उठा पाया, कोई उंगली नहीं उठा पाया। ये लोग विकास विरोधी, ये लोग मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए और इसलिए एक साथ आ जाओ सब। और घबराए का इसलिए दो चीज, एक दिन को पता है कि हम जीते ही नहीं पाएंगे तो सब इकट्ठे हो जाओ। दूसरे को पता है कि मोदी जी भ्रष्टाचार करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। पहले कोई भ्रष्टाचार भी करता था कांग्रेस के जमाने में तो सजा होती नहीं थी और जनता मानती थी कि नेता को सजा हो ही नहीं सकती। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कह दिया, न खाऊंगा न